मैं पूछना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी कहाँ जीरो है, आप बताएंगे मुझको? अरे मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये सपा वाले कांग्रेस वाले बाकी हम बता रहे हैं। ये तो मोदी जी जो गोदी मीडिया है ना, ये बता रही है। सपा के लोग क्या बताएंगे? सपा के अभी सांसद जी जो हैं यहाँ से गाजीपुर से, अफजल अंसारी जी, उन्होंने अगले महीने में 19 तारीख को उन्होंने तो खुद ही पूछ रहा था, सब अखिलेश हैं। बताओ, जिसका सांसद खुद ही विरोध कर रहा है वो पार्टी आने वाली है? आप बता सकते हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अरे सपा वाले तो कह रहे हैं कि पीडीए में दलित पूरा हमारे साथ आ रहा है। कहाँ पीडीए उनके साथ? पीडीए है क्या चीज? पीडीए का फुल फॉर्म कभी पंडित बताते हैं, कभी कुछ, अब पता नहीं क्या है। ये आधी रात को बहन बेटियां सुरक्षित चल रही हैं। अरे आए दिन कहाँ से बलात्कार हो रहे हैं जब सुरक्षित हैं तो? लाइन आर्डर इनका ठीक नहीं है। इतना निकम्मी सरकार न तो हुई है न तो होगी, ये जान लीजिए आप। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि सारे लोग एकदम बहन जी को टकटकी लगा करके देख रहे हैं कि बहन जी जो ही फरमान जारी करती हैं, 27 में हम लोग इतना बटन हाथी का दबाएंगे, इतना दबाएंगे कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता। तमाम लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी समाप्त पार्टी हो गई, ख़त्म हो गई है। लेकिन जिस 9 अक्टूबर के दिन लखनऊ में जो जन सैलाब उमड़ा, तो लोगों को कहना पड़ गया, जो मीडिया हमको थोड़ा भी तवज्जो नहीं दे रही थी, वो मीडिया भी कहने लगी कि अगर लखनऊ नहीं पूरे भारत में अगर कोई पार्टी का कार्यकर्ता सबसे अधिक आ सकते हैं, रैली को सफल बना सकते हैं, तो वो बहुजन समाज पार्टी और कोई पार्टी नहीं। नमस्कार, जय भीम, जय भारत। मैं अभिषेक सरकार, आप देख रहे हैं बीएसपी वाला। साथियों, मैं ऐसे ही जा रहा था, जब आप लोगों को पता है कि मैं बीएसपी की खबरें कवर करता हूं, तो देखिए यहाँ पे एक गाड़ी है, बाकी बीएसपी के नीला झंडा वाले सभी लोग हैं गमछा लिए हुए। ये देखिए अध्यक्ष विधानसभा एएसपी भीम आर्मी, ये कोई मैरिज हॉल है, गोल्डन ट्री। कहाँ पे भैया? रावल मोड़ सैदपुर के पास है। यहाँ पे बीएसपी के कुछ नेता दिख रहे हैं, अचानक से चलते हैं। अचानक से बात करने का मज़ा ही कुछ और होता है। देखें क्या तैयारी चल रही है यहाँ पे। भीम आर्मी की गाड़ी भी है और ये है नेतागढ़ लोग बैठे हुए हैं। देखें, आइए इधर आइए, इधर बात करेंगे सर। क्या चल रहा है सर यहाँ? अभी अचानक से मैं ऐसे ही जा रहा था तो देखें काफ़ी बीएसपी के नीला गमछा वाले लोग दिखो। इसे बहुत कम लोग दिखते हैं नीला गमछा वाले जिसपे बीएसपी लिखा हुआ थी। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जगह दीजिए, जगह इसको थोड़ा खिसकाइए तो। अरे बस, हाँ चलिए बोलिए। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लगता है कि आपको भी नीला रंग चढ़ा हुआ है सर। और आप जब नीला और बीएसपी का झंडा मतलब गमछा देख के आप कवरेज करने आए हैं, तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप अम्बेडकरवादी और नीलेवादी हैं। और वो भी जिस पे बसपा का हाथी छपा हो, सिंबल छपा हो बसपा का। तो अभी हम चैनल आपका नहीं पढ़े हैं, लेकिन मैं आपको देख के बताया कि नहीं, आप भाई लगता है कि हमारे मिशन मूवमेंट के लिए समर्पित है। इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप उतने रोड से लगभग 20-25 फुट दूरी से हम लोग अंदर बैठे थे, उसके बावजूद आप आके कवरेज के लिए, तो आपको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब जो पूछना बताइए। भीम आर्मी विधानसभा अध्यक्ष की गाड़ी वहाँ दिख रही थी, क्या कोई शामिल मिल हुआ है? कैसे 2027 का जो लहर चल दिया है, जी, जो माननीय बहन जी ने लखनऊ में उद्घोष कर दिया है, आज़ाद समाज पार्टी नहीं, तमाम पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो भी दल हो, तमाम दलों के नेता बहुजन समाज पार्टी के साथ पर डे जुड़ने का काम किए। और जिसकी गाड़ी आप देखे हैं वो बहुजन समाज पार्टी का अधिकृत बिल्कुल रजिस्टर्ड सदस्य हो गए हैं। अच्छा, रजिस्टर्ड सदस्य बना लिया, रजिस्टर्ड सदस्य हो गए हैं। तो इसमें कहीं भी अथवा नहीं, वो अभी तो ये शुरुआत है, चुनाव तो आने तो दीजिए। देखिए आधियाँ कैसे उड़ते कि बहन जी ने नारा जो दिया है कि 403 की तैयारी है, जिसमें 226 हमारी है। आज आएगी 226? तैयारी से क्या लग रहा है?
तैयारी से जिस प्रकार से आप 2007 को आप अगर थोड़ा सा अध्ययन किए होंगे पूर्व के चुनाव को 2007 को, तो उस समय भी बहुजन समाज पार्टी को यहाँ के तमाम विरोधी दलों ने और यहाँ के जो मीडिया है बहुजन समाज पार्टी को किसी भी मतलब वो दोनों मतलब लड़ाई में दिखाई नहीं रहे थे। लेकिन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले पे बहुजन समाज पार्टी जो कि तमाम सालों से अस्थिरता चली आ रही थी, उठक पुठक की सरकार उत्तर प्रदेश में बन रही थी, 2007 में बहन जी ने 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार देने का काम किया। उस समय भी लोग कह रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी कहीं अता पता नहीं है। और आप देखे होंगे कि तमाम लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी समाप्त पार्टी हो गई, ख़त्म हो गई है। लेकिन जिस 9 अक्टूबर के दिन लखनऊ में जो जन सैलाब उमड़ा, तो लोगों को कहना पड़ गया, जो मीडिया हमको थोड़ा भी तवज्जो नहीं दे रही थी, वो मीडिया भी कहने लगी कि अगर लखनऊ नहीं पूरे भारत में अगर कोई पार्टी का कार्यकर्ता सबसे अधिक आ सकते हैं, रैली को सफल बना सकते हैं, तो वो बहुजन समाज पार्टी और कोई पार्टी नहीं है। वो तो निश्चित रूप से वो रैली बहुत बड़ी रैली थी। लेकिन 2017 का आंकड़ा मैंने भी देखा है सर, करीब 125 ऐसे प्रत्याशी थे जो क्या कहते 1500 2500 से वोट से आ रहे थे। अगर इस बार अगर प्रत्याशियों का चयन उस तरह का हुआ तो बहन जी चूँकि एक पैनल बनाई है जी, एक पैनल बनाए कि हर विधानसभा से 3-4 कैंडिडेट हमको तैयार करना है, और बहन जी अपने विश्वस्त लोगों के माध्यम से उन प्रत्याशियों के, क्योंकि बहन जी पहले ही कर दी हैं कि हमारे मतलब हम प्रत्याशी उसको नहीं बनाएंगे जो क्रिमिनल छवि के हों, हम उनको प्रत्याशी बनाएंगे जो हमारे कार्यकर्ता हों और क्षेत्र में चलते हों, सक्रिय हो, जिनका एक मतलब सम्मान हो। तो ऐसे लोगों को बहन जी कार्यकर्ता, अब यही 374 विधानसभा सैदपुर को ही ले लिया जाए तो इस समय जो बहुजन समाज पार्टी के भावी प्रत्याशी के रूप में श्रद्धेय राकेश कुमार जी हैं, इनका कुशल व्यक्तित्व, इनका सर समाज से लोगों से, हर समाज के लोगों में इनका व्यक्तिगत संबंध है, और हम लोग उनके साथ कभी कभी चलने का भी सौभाग्य जब प्राप्त होता है तो हम लोग यादव आप सोचिए कि यादव समाज में भी हम लोग उनके साथ जाने का काम करते हैं, और तमाम यादव के साथी हमारे साथ मतलब हमारे प्रत्याशी के साथ व्यक्तिगत तौर से जुड़े हैं। तो हमारा यहाँ के मान लीजिए 60-70 हज़ार वोट मेरा है, कुछ व्यक्तिगत इनका हो जाएगा, तो हम यहाँ फतह करने के लिए एकदम कोई को मतलब फतह से कोई रोकने ही वाला नहीं है। और जिस प्रकार से इस समय रवैया चल रही है उत्तर प्रदेश में, उससे यह स्पष्ट है कि 2027 में हमारी पूर्ण बहुमत सरकार बनने से कोई रोकने वाला नहीं है। चलिए, ये थे संजीव प्रधान जी। और कोई बात करेगा? आप परिचय बताइए अपना। जी पहले तो मैं आप बीएसपी वाला, यही ना है आपका? जी, यही बीएसपी वाला सत्यमेव जयते अभिषेक सरकार, यही ना आप सर? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके कैमरामैन को भी। और मैं कह रहा हूँ कि मेरा नाम दीपक कुमार, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सैदपुर। जी आप बोलेंगे कुछ? आइए दादाजी बोलने के लिए इच्छुक है भाई। दादाजी हैं, पहले अपना परिचय बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद बीएसपी चैनल को और भारत सरकार, अभिषेक सरकार को। मेरा नाम पन्ना लाल, मैं प्राइवेट विद्यालय चलाता हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर अच्छा, प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल विक्रमपुर। मैं ये आपसे बताना चाहता हूँ, आप पूछ रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी जीरो हो गई है। मैं पूछना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी कहाँ जीरो है, आप बताएंगे मुझको? अरे मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये सपा वाले, कांग्रेस वाले, बाकी हम बता रहे हैं। ये तो मोदी जी जो गोदी मीडिया है ना, ये बता रही है। सपा के लोग क्या बताएंगे? सपा के अभी सांसद जी जो हैं यहाँ से गाजीपुर से, अफजाल अंसारी जी, उन्होंने अगले महीने में 19 तारीख को उन्होंने तो खुद ही पूछ रहा था, सब अखिलेश हैं, बताओ जिसका सांसद खुद ही विरोध कर रहा है वो पार्टी आने वाली है? आप बता सकते हो?
मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अरे सपा वाले तो कह रहे हैं कि पीडीए में दलित पूरा हमारे साथ आ रहा है। कहाँ पीडीए उनके साथ? पीडीए है क्या चीज? पीडीए का फुल फॉर्म कभी पंडित बताते हैं, कभी कुछ, अब पता नहीं क्या है। बताओ वो किसकी बात करते हैं? कभी वो आरक्षण प्रमोशन की बिल फाड़ते हैं, कभी SC ST के ठंडे बस्ते में डालते हैं, और वो क्या संविधान बचाएंगे बताओ ना आप। 24 में दलित समाज तो चला गया ना, भर भर के वोट ले लिए ना। अरे वो कहीं के आप यादव मेरे साथ नहीं है, क्या नहीं, बिल्कुल है। मेरे साथ ब्राह्मण नहीं है, सारे लोग मेरे साथ हैं। इस टाइम 27 में हम पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट बनाएंगे, मेरे साथ सारे लोग जुड़ रहे हैं। मैं अपने सभी पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से ये कहना चाहता हूँ कि दर्शकों से भी कह दीजिए, वो सब भी मैं सबसे कहना चाहता हूँ, सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, अपने कार्यकर्ताओं से और अपने समर्थकों से भी कहना चाहता हूँ कि ये लोग अन्य में जा कर के सारे लोग जुड़ने के लिए तैयार हैं। आंख लगा के देख रहे हैं कि किधर से BSP वाला आ रहा है। आपके साथ चलने के लिए हर समाज तैयार है। इस बार बहन जी के शासन को सारे लोगों ने देखा है। ये लोग बताते हैं कि आधी रात को बहन बेटियां सुरक्षित चल रही हैं। अरे आए दिन कहाँ से बलात्कार हो रहे हैं जब सुरक्षित हैं तो? लाइन आर्डर इनका ठीक नहीं है। इतना निकम्मी सरकार न तो हुई है न तो होगी, ये जान लीजिए आप। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि सारे लोग एकदम बहन जी को टकटकी लगा करके देख रहे हैं कि बहन जी ज्यों ही फरमान जारी करती हैं, 27 में हम लोग इतना बटन हाथी का दबाएंगे, इतना दबाएंगे कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। दादाजी भी जोश में है। अब जाते जाते एक और सवाल सर पूछ लें आपसे। पीडीए चल रहा है, पीडीए पे आपका क्या विचार है? देखिए, बता दूं आपको कि पीडीए उनका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। वो अपने परिवार का ही भलाई करने के लिए, और कभी वो पीडीए का है नहीं। पीडीए का आप देख रहे हैं कि जैसा कि अभी उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच ही उसका विरोध हो रहा है। जैसा कि अभी यहाँ के सांसद, सिटिंग सांसद जो है अफजाल अंसारी भाईजान, दादा ने बताया, उनका आप देखे होंगे कि जंगीपुर विधायक जो थे वीरेंद्र जी, डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी, उनके पिताजी श्रद्धेय स्वर्गीय कैलाश यादव जी का श्रद्धांजलि समारोह उस पर मंच पे बोल रहे थे कि भाई पीडीए में केवल मीटिंगे में हम लोग सारे लोग आएंगे कि उनको कुछ मिलेगा। बिल्कुल सही, चूँकि सांसद महोदय जिस दल से गए हैं वो बहुजन समाज पार्टी से गए हैं, और बहुजन समाज पार्टी कहती नहीं बल्कि करने में विश्वास करती है। आप जब भी बसपा की बैठक देखेंगे, बहन जी जब बैठक लेती हैं तो एक तरफ आप देखेंगे विश्वनाथ पाल साहब प्रदेश अध्यक्ष जो बैकवर्ड समाज से बैठते हैं, एक तरफ देखते होंगे मुनकाद अली साहब बैठते हैं जो माइनॉरिटी समाज से हैं, एक तरफ देखते हैं कि माननीय सतीश चंद्र मिश्रा साहब बैठते हैं वो ब्राह्मण समाज से हैं, एक तरफ आप देखते हैं कि उमा शंकर सिंह आप रसड़ा के विधायक एक तरफ बैठते हैं वो क्षत्रिय समाज से हैं, और एक तरफ आप देखते हैं कि आकाश आनंद जी बैठते हैं, आनंद जी बैठते हैं वो दलित समाज के। तो बताइए असली पीडीए तो बसपा लेके चलती है। जाते जाते लास्ट सवाल, क्या 2027 के चुनाव में दलित समाज बाकेगा या बसपा के साथ रहे? नहीं, दलित समाज कमर कस चुका है। दलित समाज इतनी उपेक्षित हो गया, इतना प्रताड़ित हो रहा है पर डे कि उनको अपने भूल पे पछतावा हो रहा है कि जो हमने 2012 में भूल किया था, 2017 में हमने जो भूल किया था, 2019 में जो भूल किया था, 2022 में जो भूल किया था, 2024 में जो भूल कर दिया था, उसका ये है कि अब 2027 को भूलना नहीं। हम चूँकि दलित समाज, बैकवर्ड समाज, SC समाज, ST समाज, माइनॉरिटी समाज के साथ साथ ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, सारे समाज के लोगों और समाज ने, चूँकि बहन जी ने एक नारा दिया कि सर्जन हिता सर्जन सुखाय की नीतियों बहन जी काम करती है। किसी एक समाज नहीं, सारे समाज को बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि इस देश में शेर बकरी को अगर एक जगह पानी पिलाने का किसी ने काम किया तो बहुजन समाज पार्टी और कोई पार्टी नहीं रही है। तो इसलिए मैं आपसे बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी, सभी के मान सम्मान स्वाभिमान को ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी काम करती है। आप दूसरी बात जो आपने कहा कि क्या इस बार, आपको बता दें कि एक तरफ इंडिया गठबंधन, एक तरफ में NDA गठबंधन है।
एक तरफ 38 दल का संबंध है, एक तरफ 28 दलों का संबंध है। मैं तो कहता हूँ जिसको कुवत हो, जिस दल को कुवत हो, जिस दल में बहुत अपने आप को गुमान हो, तो एक बार अपने अकेले दम पे आज उनका जमानत जब्त हो जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। बहुजन समाज पार्टी 403 विधानसभाओं में 403 विधानसभाओं की जीतने की क्षमता रखती है। आप चाहे आप उत्तर प्रदेश में चाहे गाजियाबाद से लेके आप गाजीपुर से लेके गाजियाबाद तक चले जाएंगे, हम किसी भी विधानसभा केवल अगर ये बहुजन समाज पार्टी की SC की बात कर लिया जाए, केवल उनके वोट का बात कर लिया जाए, बसपा के कोर वोटरों की बात कर लिया जाए, तो कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहां उनका कोर वोटर 50 से लेके 60-70 हज़ार नहीं है व्यक्तिगत। और जब ये सर समाज के लोग जुड़ जाएंगे तो बहुजन समाज पार्टी की 2027 में सरकार बनाने से कौन रोक सकता है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय भीम। ये थे बसपा के सैदपुर विधानसभा के प्रभारी और पदाधिकारी सभी लोग। आगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और BSP वाला चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद, जय भीम।